ये कहानी सेठ के अच्छे कर्म, यह सब भाग्य का खेल है। हर इंसान के जीवन में कभी उधर कभी चढ़ाव आते हैं। उसी तरह दयाराम सेठ जी किसी जमाने में बहुत अमीर हुआ करता था और वो खूब दान धर्म और पुण्य भी किया करता था। लेकिन समय पलटा और वो धीरे धीरे अपना धन खोता गया और आखिरकार आज इस हालत में पहुंच गया कि लोग उसे गरीब सेठ के नाम से जानने लगे। लेकिन वह कहते हैं ना कि अच्छे कर्मों का फल देर सवेर ही सही मिलता। जरूर है ऐसा ही कुछ इस गरीब सेठ के साथ भी होने वाला था। जिस गांव में यह सेठ रहा करता था, वहां पर एक बार राजू के लोगों ने ऐलान किया कि जिसने भी अच्छे काम किए हैं वह अपने अच्छे काम गिनवा कर राजू से उसके बदले में जो भी राजू से इनाम लेकर जाए। इस ऐलान को सेठ की पत्नी ने सुन लिया। सेठ की पत्नी बहुत खुश हो गई, क्योंकि वह जानती थी कि अपने अच्छे दिनों में सेठ ने अनगिनत पुण्य के काम किए। यह बात जब पत्नी ने सेठ को बताई तो सेठ भी खुश हो गया और बोला, अगर ऐसा है तो फिर हमें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे अच्छे कामों की सूची बहुत बड़ी है। अगले दिन सेठ सुबह सुबह 4 रोटियां बांधकर राजू की महल की तरफ चल पड़ा। सेठ के घर से राजू का महल काफी दूर था, सफर लंबा था। आधे रास्ते में पहुंचने के बाद सेठ काफी थक गया। सेठ एक पेड़ की छांव के नीचे बैठकर आराम करने लगा और वहीं पर अपने साथ लाई रोटियां खाने की सोचने लगा। सेठ खाने की सोच ही रहा था कि तभी वहां पर उसके सामने एक गाय और उसके 2 बछड़े आए। सेठ के हाथों में रोटियां देखकर गाय और उसके बछड़े उसके सामने ही आकर खड़े हो गए और उनके हाव भाव से सेठ ने समझ लिया कि वह भूखी है और सेठ से खाना मांग रही है। अपने अच्छे दिनों में सेठ के पास काफी गायें थी, इसलिए गायों का व्यवहार सेठ अच्छे से जानता था। सेठ की परिस्थिति भले ही अभी अच्छी नहीं थी, लेकिन सेठ का स्वभाव बिल्कुल भी नहीं बदला था। वह पहले से ही परोपकारी था, इसलिए उसको गाय पर दया आ गई और उसने अपने साथ बांधकर लाई रोटियों में से 2 रोटियां गाय को खिला दिया। कुछ ही क्षण में 2 रोटियां खाने के बाद गाय फिर से सेठ की तरफ देखने लगी तो सेठ के मन में विचार आया कि यह गाय ज्यादा भूखी लगती है, बेचारी को 4 बच्चों को दूध भी पिलाना होता है, इन 2 रोटियों से उसका क्या होगा। सेठ ने उसके पास बची बाकी की 2 रोटियां भी गाय को खिला दी। पास वाले तालाब से सिर्फ पानी पीकर सेठ अपने सफर में आगे बढ़ गया। राजू के दरबार में जब सेठ पहुंचा तो राजू ने पूरे दरबार के सामने सेठ से उसका नाम पूछा और अपने अच्छे कर्मों के बारे में बताने के लिए कहा। सेठ ने राजू को प्रणाम किया और अपने कामों के बारे में बताना शुरू किया। सेठ ने कहा, महाराज, मैंने कई भूखों को खाना खिलाया है, कई मंदिरों में दान दिया है, कई निराश्रित लोगों को आश्रय दिया है, कई तीर्थ स्थानों की यात्रा की है, सैकड़ों साधु संतों की सेवा की है और ऐसे ही दर्जनों काम बताने के बाद सेठ बोला, महाराज, यह है मेरे कई सारे अच्छे कर्मों में से कुछ अच्छे कर्म, इनके बदले आप जो भी इनाम देना चाहे दे दीजिए। थोड़ी देर सोचने के बाद राजा बोला, अगर तुम्हारे कुछ और अच्छे कर्म है तो वह बताओ, क्योंकि अब तक तुमने जो मुझे बताए हैं उन्हें मैं अच्छे कर्म की श्रेणी में नहीं गिनता। सेठ को राजू की बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ ने राजा को हाथ जोड़कर कहा, अगर आपको मेरे बताए यह कर्म अच्छे कर्म नहीं लगते या पुण्य कर्म नहीं लगते तो मेरा बाकी के कर्मों का उल्लेख करना फिजूल होगा। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं वापस जाता हूँ। सेठ दरबार छोड़कर जाने लगा। तब राजू के दरबारियों में से एक ने राजू के पास जाकर कुछ कहा, जिसे सुनने के बाद राजू ने सेठ को वापस दरबार में बुलाया। राजू बोला, तुमने अपने आज किए अच्छे काम के बारे में तो बताया ही नहीं। यह कहानी कैसी लगी, आप अपनी राय कमेंट में बताएं।